नमस्कार। मैं संजीव कुमार। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर, उसे जानने की शक्ति जो आप नहीं जानते। थिंक अगेन। इस अद्भुत पुस्तक के रचनाकार हैं एडम ग्रांट। इसके महत्वपूर्ण अंशों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनेमैन लिखते हैं, शानदार इस बात की गारंटी है कि यह कृति आपको अपनी राय और अपने सबसे महत्वपूर्ण फैसलों पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करेगी। थिंक अगेन हिंदी एडिशन और अनुवाद किया है अजय तिवारी और विश्वदीप नाग द्वारा। प्रस्तावना में लेखक अर्थात एडम ग्रांट लिखते हैं, 15 स्मोक जंपर्स 1949 के अगस्त की एक दोपहर को अमेरिका की मान घाटी के पास उतरे और ये दमकल कर्मी यह देखे कि आग इतना भयानक और अत्यधिक तेजी से फैल रहा था कि वहां से बचकर निकलना ही बुद्धिमानी था। परंतु 15 में एक स्मोक जंपर डॉज विचित्र और हास्यास्पद कर रहे थे। वे माचिस की तीलियां जला जलाकर सामने की घास पर फेंकने लगे। पीछे से भयानक आग हमारा पीछा कर रही थी और डॉज सामने आग लगा रहे थे। सभी सहकर्मी उनकी मूर्खता पर ध्यान न देकर अपना जान बचाने के लिए भागे। स्मोक जंपर्स को यह बात समझ नहीं आई कि डॉज बचाव की रणनीति पर कार्य कर रहे थे। वह आग जलाकर आग से बचने का रास्ता बना रहे थे। सामने की घास को जलाकर वह जंगल की भयावह आग के जलने के लिए ईंधन खत्म कर रहे थे। उन्होंने गीले रुमाल से अपना मुंह ढक लिया और सिर नीचे करके घास जलने के बाद साफ हुए मैदान पर अगले 15 मिनट तक लेटे रहे। भयानक दावानल पेड़ों को भस्म करती हुई उनके सिर के ऊपर से गुजर गई। वह जमीन के करीब मौजूद ऑक्सीजन के सहारे जिंदा बचे रहे। 15 दमकल कर्मी में सिर्फ 3 ही आग से बच सके। बचने वाले अन्य 2 दमकल कर्मी फुर्ती से एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए थे, क्योंकि उनकी शारीरिक फिटनेस परफेक्ट थी। लेकिन डॉज की जान उनकी मानसिक फिटनेस की वजह से बची। आप जितने अधिक स्मार्ट अर्थात मानसिक फिट होंगे, उतनी ही जटिल समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। बुद्धिमत्ता को
परंपरागत रूप से सोचने और सीखने की क्षमता के रूप में देखा जाता है, परंतु बुद्धिमत्ता के लिए एक और पक्ष है जो ज़्यादा मायने रखता है। वह है पुनर्विचार करने और सीखे हुए को भुलाने की क्षमता। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम मानसिक कंजूस हैं। प्रायः नए दृष्टिकोण से जूझने में कठिनाई के चलते हम पुराने पर ही अटके रहना पसंद करते हैं। फिर पुनर्विचार के प्रति हमारे प्रतिरोध के पीछे गहरी ताकतें भी हैं। खुद पर सवाल करना दुनिया को और भी अप्रत्याशित बना देता है। पुनर्विचार में हमें यह स्वीकार करना होगा कि तथ्य बदल सकते हैं। जो कभी सही था हो सकता है कि वो अब गलत है। जिस बात को हम गहराई से मानते हैं उस पर पुनर्विचार यह हमारी पहचान को धूमिल कर सकता है। उल्लेखनीय है कि हम भौतिक वस्तु नई तकनीक को तो उत्साह से बदलते हैं, अपनाते हैं, परंतु जब बात हमारे ज्ञान और राय अर्थात विचार की होती है तब हम अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सीजिंग और फ्रीजिंग कहते हैं। हम उन लोगों पर हंसते हैं जो आज भी विंडोज़ 95 इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी अपने उन विचारों से चिपके हुए हैं जो हमने 1995 में बनाए थे। हम केवल अपने दृष्टिकोण के अनुरूप सुनना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा एहसास कराते हैं, बजाय उन विचारों के जो हमें कठोरता से सोचने पर विवश करते हैं। आप जानते होंगे कि यदि आप किसी मेंढक को उबलते पानी के बर्तन में डालें तो वह तुरंत छलांग लगाकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन यदि आप हल्के गर्म पानी के बर्तन में मेंढक को डालें और धीरे धीरे तापमान बढ़ाएं तो मेंढक पानी में उबलकर मर जाएगा। मेंढक के पास परिस्थिति पर पुनर्विचार की क्षमता नहीं है और जब तक उसे खतरे का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परंतु उपरोक्त कहानी सत्य नहीं है। जैसे ही पानी असहनीय रूप से गर्म होगा, मेंढक छलांग लगा बाहर निकल जाएगा। मेंढक नहीं बल्कि हम परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करते। हमने कहानी सुनी और मान लिया कि यह सच है, तो फिर हमने इस पर सवाल उठाने की जहमत नहीं की। यह किताब पुनर्विचार के महत्व के बारे में है। टूल्स जिन पर हम अडिग रहते हैं। एक हिस्सा धारणाएं, दूसरा हिस्सा आदतें और तीसरा हिस्सा सहज ज्ञान से हमारा मन मस्तिष्क आवृत होता है। नोट:
इसमें खुले मस्तिष्क का कोई स्थान नहीं होता, अर्थात पुनर्विचार के लिए आदत ही नहीं है। जंगल की आग जंगल के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण है। जंगल की आग जंगल में मृत अवशेषों को साफ करती है, जमीन को पोषक तत्व प्रदान करती है और सूरज की रोशनी के लिए रास्ता बनाती है। जब आग का दमन किया जाता है तो जंगल अत्यधिक घना हो जाता है। झाड़ियों, पत्तियों, सूखी टहनियों का जमावड़ा और भी घातक और विस्फोटक आग के लिए ईंधन का काम करता है। पुनर्विचार करना पुरानी समस्याओं के लिए नए समाधान प्रदान करने और नई समस्याओं के लिए पुराने समाधानों पर गौर करने में आपकी मदद कर सकता है। एक उपदेशक, एक अभियोजक, एक राजनीतिज्ञ और एक वैज्ञानिक आपके दिमाग में चलता है। परिवर्तन के बगैर प्रगति असंभव है और जो अपना मन मस्तिष्क नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।